आप किसी भी व्यक्ति से बात कर लीजिए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनैतिक व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो अच्छा कर रहा होता है अपने समझ से। अगर आप उससे बात करेंगे तो वो हमेशा ये बोलेगा कि वो अच्छा कर रहा है। मतलब उसका जो फिलॉसफी है, उसका जो जो नैतिक उसके जो कार्य हैं, उसके हिसाब से अच्छा ही रहते हैं। अब जैसे बात करें सामाजिक व्यक्ति की, तो समाज में कई तरह के लोग होते हैं जो अलग अलग मुद्दों पे काम करते हैं। किसी के काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो वो बोलता है कि उसका तरीका अच्छा है। और किसी राजनीतिक व्यक्ति से बात कीजिए तो वो बोलता है कि इस तरीके से वो अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से अच्छा कर रहा है। और धार्मिक व्यक्ति से बात करें, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, तो यही बोलता है कि वो अच्छा कर रहा है धर्म में, या उसके गॉड है, उसके जो ईश्वर हैं, अल्लाह है, चाहे कुछ भी हैं उसके, तो बोलता है कि वो अच्छाई के लिए आगे बढ़ रहा है, कर रहा है। भले ही वो प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो अच्छा काम हो ना हो बात अलग है, लेकिन वो एक ही शब्द बोलता है कि वो अच्छाई के लिए कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अपने समुदाय के लिए अच्छा कर रहा है, या फिर समस्त मानवता के लिए अच्छा कर रहा है। तो एक अच्छाई है जो सब में कॉमन है, और सब व्यक्ति यही दुहाई देते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं और उनके हिसाब से अच्छा हो रहा है। तो बात बहुत ही सीधी है कि हर व्यक्ति अच्छाई चाहता है, अच्छाई करना चाहता है, लेकिन बस कमी कहाँ रह जाती है? विवेक की कमी रह जाती है, उस समझ की कमी रह जाती है, उस यथार्थ की कमी रह जाती है जो हम नहीं देख पाते। अगर हम यथार्थता का ध्यान दें और हम यथार्थ तरीके से और यथार्थवादी सोच करके हम देखें, तो हम पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, बहुत ही गलत कर रहे हैं, और उसको हम अच्छाई का हवाला दे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक षड्यंत्र है जो हम अपने साथ कर रहे हैं और समाज के साथ कर रहे हैं, धार्मिक संप्रदाय में और हर जगह कर रहे हैं। अब जैसे कुछ विशेष विषयों पे बात करें, तो हम जैसे विगनिज्म की बात करना चाहते हैं। हम कई सामाजिक संस्थाओं के पास गए हैं, धार्मिक संस्थाओं के पास गए और उनसे बातें की, तो बहुत सारी चीज़ें पता चली। और सभी लोग जानते हैं कि प्राचीन जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, वो सनातन संस्कृति है। उसके बाद बहुत सारे संस्कृतियों ने और धर्मों ने अपना अपना रुख लिया। लेकिन जब हम बात करने लगे तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं विगनिज्म को लेकर के जो बहुत सारे धर्मों को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उसमें यथार्थवादी चिंतन नहीं आ पाया है। और बहुत सारी चीज़ है जो हम प्रथाओं के नाम पर ढोते आ रहे हैं। और अगर हम यथार्थता से विचार करें और विवेक सम्मत विचार करें तो पाएंगे कि विगनिज्म सनातन का संवाहक है, उसको आगे लेके बढ़ रहा है। और हम देख सकते हैं कि अगर हम पूरा ध्यान दें और ध्यान मग्न होकर के विचार करें तो पाएंगे कि ये जो विगनिज्म है वो सनातन संस्कृति का ही संवाहक है, और उसके मूल में जो अहिंसा का विचार है, करुणा का विचार है, वो आदमी को बहुत आगे तक लेकर जाता है। तो जब हमने कुछ बातें की, जैसे सामाजिक संस्थाओं की बात करें, तो हमने जय गुरुदेव से बातें करी। तो जय गुरुदेव के लोगों से बातें हुई तो वो भी चाहते हैं कि मांसाहार का लोग सेवन न करें, पशुओं पे क्रूरता ना हो, बेसिकली मूल रूप से। लेकिन जब दूध की बात आती है तो उनको उस चीज़ को स्वीकार करने में बड़ा कठिनाई होती है। प्रयास किया जा सकता है, उनको बदला जा सकता है, लेकिन थोड़ा एक कठिन काम है। तो ऐसे बहुत और भी संगठन हैं जिनसे हमने बात किया, तो दूध को लेकर के, शहद को लेकर के और घुड़सवारी को लेकर के अन्य चीज़ों पर उनका थोड़ा मतभेद रहता है। उसमें उनका मत नहीं बन पाता है, वो हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं। लेकिन बहुत प्रयास करने पर कोई कोई व्यक्ति हमारे साथ खड़ा भी हो जाता है। तो एक ही बात पता चला कि हर व्यक्ति के अंदर विवेक है, उस विवेक का इस्तेमाल करना है। जब हम इस्तेमाल करेंगे तभी हम यथार्थ चीज़ों को देख सकते हैं। तो बस एक ही तरीका है कि हमें रुकना नहीं है। किसी भी व्यक्ति को वो जो सच्चाई है, सच्चाई सबके समक्ष लानी पड़ेगी। जब तक सच्चाई नहीं आएगी तब तक हम यथार्थ चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। तो ये सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों के ऊपर अध्ययन करें कि विगनिज्म है क्या,
दूध के विषय में, मांस के विषय में, अंडे के विषय में इतना क्यों बोला जाता है? क्यों ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बोला जा रहा है? क्यों डिफॉरेस्टेशन के बारे में बोला जा रहा है? क्यों प्रकृति के बारे में बोला जा रहा है? क्या उनका हमारा कोई संबंध है? कोई संबंध है तभी तो बोला जा रहा है। मतलब एक बहुत बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा विषय होना चाहिए आज के समय में एटलीस्ट। और मुझे लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर हर एक व्यक्ति को बोलना होगा, चाहे कॉलेज हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे स्कूल हो, चाहे प्राइमरी विद्यालय हो, चाहे आपके गांव हो, नुक्कड़ हो, चाहे आपका गली हो, चौराहा हो, चाहे शहर हो, शहर का कोई हर एक कोना, हर जगह इन सब चीज़ों के विषय में बातें होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा हमसे सीधे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इससे हम सभी प्रभावित हैं। और आप देख रहे हैं कि इस तरह से विनाश धरती का होते जा रहा है और ये लगातार एक्सेलरेट करके बढ़ते जा रहा है। तो कृपया इस चीज़ को ध्यान दें और आप लोग ज़रूर सर्च करें कि वीगन किसे कहते हैं, वीगनिज्म क्या होता है और इसका क्लाइमेट पर क्या असर पड़ रहा है। और उससे बढ़कर अगर आप इंसान हैं, आपके अंदर करुणा है, तो उस विषय में ज़रूर चर्चा करें, क्योंकि उस विषय में चिंतन करेंगे तब आपको अपार शांति का एहसास होगा, अनुभव होगा। और वही एक असली चीज़ है जिसके वजह से हमें वीगन बनना चाहिए। धन्यवाद।